चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आपको गिवन है क्वेश्चन में कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो इवैल्यूएट करना है आपको। दो चीज़ें गिवन है, दो पार्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, ठीक है। 7 और आपको इवैल्यूएट क्या करना है? इवैल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले कॉट थीटा में से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हमें चाहिए, जो कि हमें इसको इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉट थीटा में जो वैल्यूज गिवन है, जो रेशियो गिवन है, उसका यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे, क्योंकि कॉट थीटा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। हमें हाइपोटेनियस की भी ज़रूरत है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले इसमें से एक हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी ये हमने मान लिया एंगल थीटा है, ये ए बी और सी एक रेफरेंस के लिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। थीटा के रिस्पेक्ट में कॉट थीटा के रिस्पेक्ट में आपका जब कॉट थीटा 7/8 है, तो हमने फिर से एक कॉमन फैक्टर लिया। वो कॉमन फैक्टर इस तरीके से हमने x मान लिया कि जो कि इन दोनों में बेस और परपेंडिकुलर का शायद ऐसा हो सकता है कि जब सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन वैल्यूज पुट की जाती हैं, तो कॉमन फैक्टर कोई ना कोई उनका हो और उसके अल्टीमेट आपको ये वैल्यू मिली। अल्टीमेटली आपको 7/8 वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसके लिए हम उस पॉसिबिलिटी के लिए हम एक कॉमन फैक्टर, जिसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं x, हम एज्यूम कर लेते हैं, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो लेट p इज इक्वल टू 7x, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 7x और p इज इक्वल टू 8x आपके पास आ गई, ठीक है। बेस आपके पास आ गया 7x। अब थीटा के रिस्पेक्ट में बेस आपका ये है, परपेंडिकुलर आपका आ गया 8x। दो चीजें आपके पास पता है आपको, परपेंडिकुलर और बेस। जब ये दो चीजें पता है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके आप हाइपोटेन्यूस भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा हमने लगाई, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहां पर फाइंड आउट की थी। क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी? 8x और 7x। तो बेस की वैल्यू हमने लिख दी 7x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी हमने 8x का होल स्क्वायर। इसे हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आपका h इज इक्वल टू 7 7 जा 49x स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64x स्क्वायर, ठीक है। अब x स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो, ले लिया कॉमन। 49 प्लस 64, 49 प्लस 64 एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन। इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास में? दोनों को ऐड कर दो, 9 और 4 हो गया 5, 6 और 4 हो गया 10, 10 और ये हो गया आपके पास में 9 और 4 तो हो गया आपका 13, ठीक है। 13 का 3 कैरी 1, 6 और 4 हो गया 10 और ये हो गया साथ में 1 1 13। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 13 और एक्स स्क्वायर में से एक्स तो हो गया आपका बाहर, ठीक है। एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर रूट में से जब एक्स बाहर आया तो वैल्यू बाहर आई तो ये हो गया आपका एक्स। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 13 आ गई, ठीक है।
अब इसमें से जब हम वैल्यूज और निकालेंगे तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा के लिए आप फिर से वही पी बी पी एच एच बी, ठीक है, आपने ये यूज किया। साइन के लिए पहला वाला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8x, 8x, ठीक है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 113x, ठीक है। अब x से तो x कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। फिर है कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें से देखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 7x अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आया 113x। अब x से x तो फिर कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 113x आपके पास में आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हमें ये जो दो वैल्यूज हमने निकाली हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की, उन्हें हम इसमें पूरी वैल्यू में पुट करेंगे। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग वैल्यूज, इसे स्टार कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज इन स्टार, तो क्या क्या वैल्यूज है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 अपॉन 113 इंटू में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की कितनी आई 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू में 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। इन्हें हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस ए प्लस 8, ठीक है, होल अपॉन 113। आपने क्या किया इसमें, आपने कुछ नहीं किया, बस ऐड किया फ्रैक्शन की तरह, ठीक है। दूसरी साइड भी यही है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 8 अपॉन 113 होल अपॉन, सिमिलरली आप इसमें भी यही करने वाले हो, 113 का स्क्वायर रूट प्लस 7 इंटू में 113 प्लस 7 होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। अब अगर आप इसको नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकेट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस 8 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 8 होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू में, आप स्क्वायर रूट हटा सकते हो, जब दो स्क्वायर रूट आ रहे हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो स्क्वायर रूट तो हट गया, तो ये बन गया आपका 113, ठीक है। और इसको उल्टा करोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया आपका, ये आ गया 113 और नीचे क्या आ गया ये वाला पोर्शन स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस 7 और दूसरे में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 7, ठीक है। अब ये तो दोनों हो गए कैंसिल, आपके पास बचा क्या, ये और ये आपका न्यूमरेटर आ जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसमें a प्लस बी इंटू में a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दें तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, इसका आंसर आपके पास में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी हम a और b, अगर इसको a और इसको b कर दें तो ये क्या बन जाएगा 113 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 113 है ना,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर तो वैसे स्क्वायर ही हो जाएगा ना सीधा, -8 का स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास ये आ गया। आपने इसे खोला तो आपके पास क्या आएगा, 113, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास में बच गया 113 माइनस 8 8 64 होल अपॉन, इसको सॉल्व किया 113 माइनस 7 7 49, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 49, और इसमें से 49 नीचे डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में आ गया 64। तो आपके पास इस वाली वैल्यू को, ये जो आपके पास ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपको अल्टीमेटली क्या मिली, इसकी वैल्यू आई 49/64। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं तब आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।